हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इरम ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ जिसको एक बार इस्तेमाल करने से आपको उसी वक्त रिजल्ट मिलेगा। ये टोटका उन लोगों के लिए है जो सर्दियों में जिनकी स्किन खुश्क हो जाती है, तो एक बार लगाने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप्स बताऊँगी जिसके एक बार इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसी वक्त आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये फेयर लवली है और अगर आपके पास ये वाली मौजूद नहीं है तो आप ट्यूब भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये भी बहुत अच्छा है। ये अच्छा भी है और सस्ता भी है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलो हम इसकी तरफ आते हैं। इसका मिक्सचर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी ही डालूंगी, ज़्यादा हमने नहीं डालनी। उसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप सर्दियों में आपकी स्किन यानी खुश्क हो जाती है तो इसको यानी लेमन के साथ और रोज़ वाटर से भी इसका मिक्सचर बना के आप रोज़ाना हफ्ते में 2 बार 3 बार रोज़ाना लगाते रहें, आपको फ़ायदा होगा और आप खुद फील करेंगे वाकई में ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये मैं डालने जा रही हूँ यहाँ पर। ये भी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, इतना सा। अब उसके बाद जो मैं अब डालने जा रही हूँ रोज़ वाटर। ये भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं जो डालने जा रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी, इस तरीके से। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बेसन। बेसन भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको ड्राई स्किन के लिए आप इसको दूध में ऐड करें और मिक्सचर बनाएं और अपने फेस पर अप्लाई करें। इससे भी आपकी स्किन को नरम और मुलायम आपकी लगेगी। इससे भी बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। ये मैं इतना सा ही डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ, ये है मेरे पास मैदा। मैदे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैदा हमारी स्किन को बहुत गोरा करता है और वाइट करता है। जितना चाहे आप इससे वाइट हो सकती हैं। ये मैं थोड़ा सा ही डालूंगी यहाँ पर, देखिए। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, इस तरीके से। ये बहुत ही हार्ड हो गया है तो मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ही बता रही हूँ, मैं पहले खुद अप्लाई करती हूँ। जब रिज़ल्ट आता है फिर मैं आपसे ये टिप्स जो टोटके वगैरह है मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ और मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप जो पूछना चाहती हैं वो भी मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से बन गया है। थोड़ा पतला बनाना है आपको। अगर जितना पतला होगा वो उतना जल्दी सूख जाएगा। अगर जितना गाढ़ा बनाएंगी तो आपको देर लगेगी। अब ये मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हैंड पर, इस तरीके से। ये वैसे फेस के लिए अपने हैंड पे भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने मास्क बनाया है। इसको लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। इसको हमें 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये अच्छी तरीके से लगा दिया है और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो फ्रेंड, मैंने आप इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है। पहले मेरे हाथ बहुत यानी सख्त और खुरदरे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जब मैंने ये टोटका आजमाया तो अब मेरे हाथ बहुत मुलायम हो गए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको लाइव करके दिखाया। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।